Namaste everyone. Hope all of you are well. Please be safe. Stay at home. No need to go out without any necessary. Okay? Stay at home. Stay safe. Today we are going to learn profit loss. Have you heard the word profit and loss? क्या होता है ये पता है किसी को? What is profit and loss? ये चैप्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए भी और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए भी एंड हमारे डेली लाइफ में जो हम यूज़ करते हैं। कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ आगे करना चाहते हैं लाइफ में, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों, आपको सबसे पहले ये प्रॉफिट एंड लॉस में क्या सब जानना जरूरी है। एक होता है कॉस्ट प्राइस। व्हाट इज कॉस्ट प्राइस? क्या किसी को पता है व्हाट इज कॉस्ट प्राइस? इसका शॉर्टकट में हम लोग सीपी बोलते हैं। दूसरा होता है सेलिंग प्राइस, उसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? एसपी, राइट। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस क्या होता है और सेलिंग प्राइस क्या होता है। कोई भी चीज को, कोई भी सामान है, अगर उसको हम खरीदते हैं, कब कौन खरीदेगा? क्वेश्चन ये है कि हम लोग अगर कहीं से सामान लाते हैं, दुकानदार से सामान लाते हैं, तो दुकानदार भी तो किसी ना किसी से सामान लेता होगा। हम लोग तो सीधे उसके यूजर्स है, कंज्यूमर्स हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि उसको जो सेलर है, रिटेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, वो भी तो खरीद के लाता होगा ना। अब सोचो जैसे ये मार्कर पेन, ओके, ये मार्कर पेन मैंने लाया स्टेशनरी शॉप से। स्टेशनरी शॉप कहाँ से लाया होगा? डिस्ट्रीब्यूटर से। डिस्ट्रीब्यूटर से वो बन गया रिटेलर। रिटेलर का मतलब होता है छुट्टा बेचने वाला, बराबर। तो ये रिटेलर है, मतलब उसने छुट्टा बेचा। और जो रिटेलर जो है वो लाता है डिस्ट्रीब्यूटर से, डिस्ट्रीब्यूटर लाता है मैन्युफैक्चरर से, कि जहां पे ये बनता है वहां से मैन्युफैक्चर हुआ, वहां से डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, डिस्ट्रीब्यूटर से आया रिटेलर के पास, रिटेलर से आया हमारे पास। हम कस्टमर हैं, कस्टमर, हम इसके यूज करने वाले उपभोक्ता हैं, राइट। तो अब समझ जाओ, ये जो है एक मार्कर है जिसको एक रिटेलर, रिटेलर करने का मतलब शॉपकीपर जो होता है स्टेशनरी वाला, उसने इस मार्कर को खरीदा 15 रुपीज में। तो कोई भी जो बेचने वाला है, जो, क्योंकि मान लीजिए अगर इसका यूज वो क्यों लेगा, उसके पास तो 1000 मार्कर लेने की कोई मतलब ऐसा यूजेस नहीं, वो बेचने के लिए लेगा। तो वो जो भी दाम में खरीदता है, जो भी प्राइस में वो परचेज करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। एनी सब्सटेंस बाय विच दैट सब्सटेंस इज परचेज्ड, जितने में ये खरीदा गया है, कितने में ये खरीदा हो गया। जैसे मैंने आपको बताया एक मार्कर का कॉस्ट प्राइस, ये जस्ट सपोज करो ये मार्कर के बारे में मैं बात कर रहा हूं, ये मार्कर का कॉस्ट प्राइस था 15 रुपीज, ओके। तो ये 15 रुपये में ये मार्कर को खरीदा। मैं गया मार्कर वाले, मतलब स्टेशनरी वाले के पास, और मैंने पूछा कि भैया मेरे को मार्कर चाहिए, आप मार्कर बेचते हो? तो हाँ बेचता हूँ। कौन सा मार्कर चाहिए? ब्लैक कलर वाला। कितने में बेचते हो? तो उसने कहा कि सर 25 रुपया उसका कॉस्ट। मैंने कोई बात नहीं, दे दो। तो उसने मुझे टोटल 25 रुपीज में दिया। उसने कितने में खरीदा था? उसने खरीदा था कितने में? 15 रुपीज में। तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 15 रुपीज। उसने सेल कितने में किया? तो सेलिंग प्राइस हो गया 25 रुपीज। तो अब तुमको पता करना पड़ेगा कि इसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। कैसे पता करोगे कि इसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? तो अब तुमको पता करने के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट के लिए हमेशा याद रखना, अगर प्रॉफिट तुमने देखा कि अगर प्रॉफिट होगा तो उसमें सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा, कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा सेलिंग प्राइस। और अगर लॉस हुआ है तो उसमें कॉस्ट प्राइस जो है सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगा। तो आपने ये दो चीज याद रखना है हमको कि प्रॉफिट कब होगा और लॉस कब होगा। तो प्रॉफिट का मैंने आपको बताया कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, और लॉस जब होगा उसमें कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, कॉस्ट प्राइस है 25 रुपीज और सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस 15 रुपीज और सेलिंग प्राइस है 25 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो क्या होगा इसको? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जब होगा तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कितना रुपया उसको मुनाफा हो, कितना प्रॉफिट हुआ उसको। तो सेलिंग प्राइस था इसका 25 रुपीज और कॉस्ट प्राइस था इसका 15 रुपीज। तो 25 माइनस 15, उसको एक मार्कर में उसको कितने रुपए का मुनाफा हुआ? 10 रुपीज का उसको बेनिफिट मिला। एक मार्कर उसने सेल किया और उसको 10 रुपीज बेनिफिट्स मिले। तो ये था तुमको एक प्रॉफिट का। अब जैसे मान लो वही मार्कर एक स्टेशनरी वाला ओपन किया, उसके पास कोई लेने के लिए नहीं जा रहा था, तो उसने क्या किया? उसने एक
मतलब सेल लगाया, उसने सेल में बोल दिया कि बहुत सारे उसके पास मार्कर्स थे और मार्कर्स की भी वैलिडिटी होती है ना भाई, कोई भी चीज आप लेते हो अगर वो खराब हो जाएगा तब तो पूरा का पूरा कॉस्ट प्राइस बर्बाद चला गया। तो उसने सेल लगा दिया सारे मार्कर्स जो है 10 रुपीज में। तो उसका क्या हुआ, एक ही दिन में सारा मार्कर बिक गया। उसने जो है टोटल मान लो उसने 1000 मार्कर पीस मंगवाए, कितने 1000। तो उसका जो कॉस्ट प्राइस है, एक मार्कर का प्राइस था 15 रुपीज, तो 1000 मार्कर का कितना प्राइस हो गया, 1000 मार्कर का 15,000 हो गया, 15,000, राइट। कॉस्ट प्राइस जो है 15,000 और उसने 10 रुपये बेचना चालू किया और एक ही दिन में उसके 1000 के 1000 मार्कर्स मिल गए। तो 1000 मार्कर्स जो है उसने 10 रुपये से बेचा तो उसका सेलिंग प्राइस हो गया 10,000 रुपीज, राइट। अब तुम देख लो यहाँ पर 15,000 उसका कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस 10,000। तो इसमें क्या है, कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। मतलब तुम देख रहे हो यहाँ पर कि कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। तो जब कॉस्ट प्राइस ग्रेटर होगा सेलिंग प्राइस से तो क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस होने के लिए तुम लोग जानते हो लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस और एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस इसका था 15,000 रुपीज और सेलिंग प्राइस इसका था 10,000 रुपीज। इसको टोटल लॉस कितने का हुआ, 5,000 रुपीज का। इसमें देख लो तुमने देखा कि किस तरह से हम प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हैं। तो ये छोटा सा एग्जांपल था जो बच्चे सीख सके कि आखिर मान लो कोई भी चीज, जैसे किसी को बिजनेसमैन बनना है तो बिजनेसमैन बनने के लिए ये चैप्टर या ये टॉपिक का समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। किसी भी स्टैंडर्ड में हो, लेकिन अगर तुम्हें बिजनेसमैन बनना है, बड़ा होकर के तुम्हें बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है तो उसके लिए ये ओरिएंटेशन, स्किल ओरिएंटेशन नॉलेज होना चाहिए, स्किल ओरिएंटेशन प्रोग्राम होना चाहिए। नहीं, मुझे इस चैप्टर को बहुत ही बढ़िया ढंग से समझना है ताकि आगे मैं इस फील्ड में जाऊंगा तो ग्रेट नॉलेज लूंगा। तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस आप समझ गए, प्रॉफिट भी समझ गए, लॉस भी समझ गए। एक होता है परसेंटेज प्रॉफिट। क्या होता है परसेंटेज प्रॉफिट, याद रखना इस वर्ड को कहा जाता है परसेंटेज। कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, परसेंटेज प्रॉफिट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, परसेंटेज का सिंबल और प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला हो गया परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ, जैसे मान लो इसमें अभी देखो प्रॉफिट इसको 10 रुपीज हुआ था तो प्रॉफिट यहाँ पे लिख देना है 10। कॉस्ट प्राइस कितना था उसका, कॉस्ट प्राइस 15 था इंटू 100। तुम ऐसे भी कर सकते हो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 200 अपॉन 3, 200 अपॉन 3, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 66.66 परसेंटेज उसको प्रॉफिट हुआ। कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ, 66.66 प्रॉफिट, 66.66 परसेंटेज प्रॉफिट हुआ। वैसे ही हम लोग यहाँ पर लॉस परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। यहाँ पे देख लो 5,000 रुपीज इसको लॉस हुआ है, कॉस्ट प्राइस इसका था 15,000 इंटू 100। 0 0 0 0 0 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 3 जा 100 अपॉन 3, 3 3 जा 9, 3 33.33 परसेंटेज। कोई पूछेगा कितना लॉस हुआ, इस दुकानदार को कितना लॉस हुआ, 33.33 परसेंटेज। इस दुकानदार को कितना प्रॉफिट हुआ, 66.66 परसेंटेज। तो सबसे पहले इस चैप्टर में समझने की क्या बात होती है, कॉस्ट प्राइस। और एक ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कॉस्ट प्राइस के बाद, जैसे मान लो ये मार्कर उसने खरीदा, बराबर, ये व्हाइट कलर का था, उसने क्या किया, इसके ऊपर में सेलो टेप चिपका दिया जो ज्यादा अट्रैक्टिव लगे, ब्यूटीफुल लगे, मतलब एड ऑन। परचेज करने के बाद उसने कुछ एड ऑन कर किया। तो मतलब कोई भी सामान को जितने में उसने, जैसे मान लो अभी वापस मैं बता रहा हूं कि यही मार्कर था, ये मार्कर का कॉस्ट प्राइस उसका था 15 रुपीज और उसने एड ऑन किया, हर मार्कर पे उसने 3 रुपीज एक्स्ट्रा एड ऑन किया, मतलब 18 रुपीज का उसने मार्कर बनाया और उसी मार्कर को उसने वापस 25 रुपीज में सेल किया। समझ में आया? तो उसने इसके ऊपर जितना भी चार्ज लगा वो सब का सब आ जाएगा कॉस्ट प्राइस में, जितना भी चार्ज लगेगा। जैसे मान लो तुम अगर टेलीविजन खरीदते हो और टेलीविजन तुम्हें बहुत लगभग 30 किलोमीटर से तुम्हारे घर पे आएगा, तो मान लो टेलीविजन का कॉस्ट तुम्हारा 40,000 रुपीज है और 300 या 500 रुपीज ऑटो वाले ने लिया,
तो वो 40,300 वो दोनों जो है कॉस्ट प्राइस में आ जाएगा। जैसे मान लो बहुत सारा, जैसे इसका मार्कर था, अब इस मार्कर में इसने 1000 मार्कर खरीदा था, उसमें से 10 मार्कर खराब निकल गए, तो वो सब के सब आ जाएंगे कॉस्ट प्राइस में, चाहे वो खराब हो या जितना भी एक्स्ट्रा चार्ज लगा हो, सब कॉस्ट प्राइस में आ जाएगा। अब देख लो, अगर तुम यहाँ पे देखोगे वापस 15 + 3 18 रुपीज कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस 25 रुपीज, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस जब ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस होगा तो प्रॉफिट होगा, कितने का प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट हो जाएगा 25 - 80 दैट इज इक्वल टू 7 रुपीज। और अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना चाहते हो तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, तो ये हो जाएगा 50 2 जा 100, 9 2 जा 80, 7 5 जा 35, 350/9, 9 3 जा 27, 80, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, 38.88% उसको अब बेनिफिट हुआ। पहले उसको कितना बेनिफिट था, 66.6%, अभी उसको बेनिफिट है 38.8%। तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चंस होंगे प्रॉफिट लॉस के, जो भी तरह का क्वेश्चंस होगा, आप लोग क्वेश्चंस को पहले समझो, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो निकाल सकते हो। प्रॉफिट लॉस निकालने के बाद परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस निकाल सकते हो, अगर उसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज हुआ तो उसको कॉस्ट प्राइस में जोड़ सकते हो। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का इजीली बन जाएगा। अगर फिर भी तुम्हें कोई डाउट हो प्रॉफिट लॉस में तो अपने क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। लाइक करो या ना करो, सब्सक्राइब करो या ना करो, बट नॉलेज जरूर लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।